सो वीक 9 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल नैपसैक. सो फ्रैक्शनल नैपसैक का कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है इन द थ्योरी ऑफ डा. अब इस क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन ये है दैट यू आर बीइंग गिवन अ knapsack of maximum capacity W and items are provided each having their own value and weight, and you have to implement it using a program to find the list of selected items such that the final selected content has weight W and has maximum value. You can even take fraction of items because obviously हम fractional knapsack पे काम कर रहे हैं. इसका एक और वेरिएंट होता है जिसे हम 0-1 knapsack कहते हैं. ऐसा कुछ होता है वो 0/1. उस केस में ये होता है कि या तो आप फुली एक आइटम को इंक्लूड कर सकते हो आपके सैक में, या फिर आप उस आइटम को इंक्लूड नहीं कर सकते, भले ही आपके पास स्पेस बची है तो भी. ठीक है, पर अगर उस आइटम का वेट ज़्यादा है तो आप उसे इंक्लूड नहीं कर पाओगे. तो ये इसका एक बेटर वेरिएंट है फ्रैक्शनल नैपसैक. सो यू कैन इवन टेक फ्रैक्शन ऑफ आइटम्स, दैट इज आइटम कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस सो दैट यू हैव टू कैरी ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दैट आइटम. एनीवेज, अगर अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर आते हैं. ओके, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में ये किया है कि हमने कुछ मैक्रोज बना लिए हैं. फॉर एग्जांपल, फॉर वेक्टर वी हैव यूज्ड vi, और फॉर पेयर वी हैव यूज्ड दिस. ठीक है, फिर अगर वेक्टर ऑफ पेयर यूज़ करना है तो वी हैव यूज्ड दिस. एंड जो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं उसके लिए दिस. and when pair may be passed the first and second parameter, so for that we have used these macros. Anyways, मेन फंक्शन देखते हैं. मेन फंक्शन में हम पहले तो क्या करेंगे, हमारा नंबर ऑफ आइटम्स इंसर्ट करवाएंगे. ठीक है, उसके बाद हम वेक्टर ऑफ पेयर्स बनाएंगे. वेक्टर ऑफ पेयर क्यों? क्योंकि हमें डेटा में वैल्यू भी रखनी है उन आइटम्स की और वेट भी रखना है. ठीक है, इस वजह से अब VII का मतलब क्या है, VII जो है वो किसको डिनोट कर रहा था, पेयर को, राइट. तो उसका एरे हमने मान लिया है A of n. ठीक है, एंड उसके बाद वी हैव यूज्ड अ फॉर लूप टू इंसर्ट द वैल्यूज इनटू दैट वेक्टर ऑफ पेयर. सो उसमें इनिशियल वैल्यू हमारी जो हमारा इटरेटर है वो i हो जाएगा, एंड 0 से लेके n तक वो वैल्यूज इंसर्ट करेगा. इंसर्ट कैसे करेगा, ऐसे. ओके, सो दिस इज हाउ फर्स्ट पेयर में हमारे वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगे एंड देन वेट. ओके, नाउ वी हैव टेकन द वेट ऑफ द knapsack क्योंकि हमें एक टोटल कैपेसिटी भी चाहिए knapsack की. सो दिस इज हाउ वी हैव टेकन द वेट ऑफ द knapsack. अब एक बात ध्यान रखना, क्योंकि जब हम ग्रीडी अप्रोच की बात करते हैं तो ग्रीडी अप्रोच में एक कंसेप्ट हमेशा यूज होता है, वो होता है सॉर्टिंग. तो अगर आप ग्रीडी अप्रोच पे बेस्ड कोई भी इम्प्लीमेंटेशन देखोगे, चाहे वो 0-1 knapsack हो, चाहे वो फ्रैक्शनल knapsack हो, चाहे वो एक्टिविटी सिलेक्शन हो, चाहे वो जॉब सीक्वेंसिंग हो, या वो हफमैन हो, जो भी हो, उन सब में सॉर्टिंग ज़रूर यूज़ हो रही है. सो इसलिए यहाँ पर भी सॉर्ट यूज़ होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉर्ट करेंगे. सॉर्ट के लिए हमने एरे को बिगिन से एंड के साथ साथ हमने अपना एक कंपैरेटर फंक्शन खुद बना लिया है जिसका नाम हमने रखा है कंपेयर. अब हम एक बार कंपेयर फंक्शन का प्रोटोटाइप देख लेते हैं. कंपेयर फंक्शन ऑब्वियसली रिटर्न करेगा बूल. ठीक है, एंड ओके, तो वो पैरामीटर में हमारे पेयर्स लेगा. ठीक है, ओके, तो क्योंकि हमें सॉर्ट करना है डेटा को वैल्यू बाय वेट, सो हमने एक डबल वेरिएबल ले लिए हैं दोनों v1 v2 के लिए, एंड उसके बाद हमने कंप्यूट करा है इनके वैल्यू बाय वेट. ठीक है, तो इसलिए p1.ff डिवाइडेड बाय p1.ss, और हमने टाइप कास्ट भी इसे करा है. ठीक है, हमने रिटर्न करा दिए वैल्यू v1 इज ग्रेटर देन v2. सो दिस इज हाउ वी हैव कंपेयर्ड, और इस तरीके से हमारा सॉर्टिंग वाला काम हो जाएगा बाय आवर कस्टम कंपेयर फंक्शन. इसके बाद वी हैव टेकन अ वेरिएबल जो कि कंप्यूट करेगा हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं वो. ठीक है, तो हमने उसके लिए एक आंसर मान लिया है. उसके बाद हमने लूप चलाया है फ्रॉम अगेन 0 to n, एंड इसमें हमने ये चेक करा है कि जो हमारा वेट है अगर वो ग्रेटर देन है देन दिस पर्टिकुलर आइटम का वेट, तब तो हम इस आइटम को पूरा पूरा ऐड कर सकते हैं.
इसलिए आंसर में हमने इस आइटम की वैल्यू को पूरा ऐड कर दिया है और वेट में से हमने इस आइटम का जो वेट था वो माइनस कर दिया है। और हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक ये काम हमारा हो पा रहा है। बट इन केस अगर हमारे ये काम नहीं हो पाता, राइट, तब क्या होगा? तब हमने एक तब हमें उस, क्योंकि हम पूरा होल उस आइटम को इंक्लूड नहीं कर पा रहे तो हमें उसका फ्रैक्शन इंक्लूड करना होगा। तो इसलिए हमने वैल्यू बाय वेट कंप्यूट करने के लिए एक वेरिएबल लिया है जो कि अगेन डबल होगा, उसको टाइपकास्ट करा है और उसकी हमने उतनी पर्टिकुलर वैल्यू कंप्यूट करी है और आंसर में उसके बाद उसे ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा उसके बाद वी आर गोइंग टू ब्रेक फ्रॉम द लूप एंड हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। सो अब इसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमने वैल्यूज़ ली हैं, जो जो हमने आइटम्स लिए हैं वो 5 हैं और ये पर्टिकुलर हमारी वैल्यूज़ है और दिस वाज द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक। सो आंसर आया था 109। ऑल्सो अगर आपने डार्क थ्योरी के वीडियो देखा होगा तो उसमें सर ने एक एग्जाम्पल दिया था विच वॉज दिस और उसका आंसर आ रहा था 230। आर कोड इज एबल टू अचीव दिस वैल्यू। So this is how we have done the fractional knapsack code. Okay, I guess you have understood the implementation. Thank you.